इंसान सोचता है कि शायद उसका जिस्म छोटा सा है, हालांकि इसके अंदर बहुत बड़ा जहान पोशीदा है जिसकी इंसान को खबर नहीं। ऐसी कौन सी ताकत है जो इंसान के अंदर पोशीदा रखी गई है? अगर फरिश्ते इबादत के लिए काफी थे तो फिर इंसान को बनाने की आखिर जरूरत ही क्या थी? इसकी हकीकत क्या है? क्या वाकई इंसान अल्लाह को पा सकता है? और किन स्टेज से गुजरकर इंसान अल्लाह को पाता है? नफ्स के 7 अक़साम क्या है और इससे गुजरने वाले को क्या मिलता है? आज आप अल्लाह की ज़ात तक पहुंचने वाले ऐसे राज़ों को जानने वाले हो जो आप नहीं जानते। ऐसे राज जो सदियों से पोशीदा है, हजारों सवाल जिनके जवाब कभी मिले कभी छुपे रहे। क्या हम सिर्फ जिस्म जान है या हमारे अंदर कुछ ऐसा है जो ज़मीन और आसमान के दरमियान छुपी हकीकतों से जुड़ा है? क्या हमारा वजूद सिर्फ एक हादसा है या हम अल्लाह के अजीम राज का हिस्सा है? कुरान और हदीस हमें इंसान की असल हकीकत के बारे में क्या बताता है जिसे समझने की कोशिश सदियों से जारी है? वो राज क्या है? हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा, हज़रत इश्क क्या है? जवाब दिया, इस दुनिया के लोगों की मिसाल कंदील के सामने 3 परवानों की सी है। पहला परवाना कंदील के करीब गया और उसकी गर्मी महसूस करके वापस आया और कहा, मुझे मालूम है इश्क क्या है। दूसरा परवाना यूं ही कंदील के करीब गया और उसकी आग को अपनी परों से छूकर वापस आकर कहा, मुझे मालूम है इश्क क्या है। तीसरा परवाना अपनी जान की परवाह किए बगैर दीवाना बाग कंदील की आग में कूदा और जलकर बस हुआ। बस वही अकेला जानता था कि इश्क क्या है। आशिक कौन है जो अल्लाह की ज़ात में इस तरह गुम हो जाए कि अपनी ज़ात और अपनी मर्जी खत्म होकर वो अल्लाह की मर्जी पर इस तरह चले जिस तरह अल्लाह चाहे? वो आशिक है। जो बंदा नफ्से अम्मारा, नफ्से लवामा, नफ्से मलहमा, राज़िया, मर्जिया से गुजरकर नफ्से कामिला तक पहुंच जाए वो अल्लाह का और अल्लाह उसका हो जाता है। नफ्से अम्मारा पहला नफ्स है, ये सबसे ज्यादा गुनाहों की तरफ माइल करने और दुनियावी रग़बतों की जानिब खींच ले जाने वाला है। रियाज़त और मुजाहिदे से इसकी बुराई के गलबे को कम करके जब इंसान नफ्से अम्मारा के दायरे से निकल आता है तो नफ्से लवामा के मकाम पर फाइज हो जाता है। इस मकाम पर दिल में नूर पैदा हो जाता है जो बातिनी तौर पर हिदायत का बाइस बनता है। नफ्से लवामा वो मकाम है कि इसका हामिल इंसान जब किसी गुनाह या ज़्यादती का इर्तिकाब करता है तो उसका नफ्स उसे फौरी तौर पर सख्त मलामत करता है। इसी वजह से इसे लवामा यानी सख्त मलामत करने वाला कहते हैं। अल्लाह ने कुरान मजीद में इस नफ्स की कसम खाई है, वला उक़सिमु बिन्नफ्सिल लवामा। तीसरा नफ्स नफ्से मलहमा है। जब बंदा मलहमा के मकाम पर फाइज हो जाता है तो उसके दाखिली नोट पे से दिल और तबीयत में नेकी और तक़वा पैदा हो जाती है। चौथा नफ्से मुतमइन्ना है जो बुरी खसलतों से बिल्कुल पाक और साफ हो जाता है, वो हालत सुकून और इत्मीनान में आ जाता है। ये नफ्स बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में इस कदर महबूब है कि हुक्म होता है, ए नफ्से मुतमइन्ना अपने रब की तरफ लौटा। ये नफ्से मुतमइन्ना औलिया अल्लाह का नफ्स है और यही विलायत सुगरा का मकाम है। इसके बाद नफ्से राज़िया, मर्जिया और कामिला ये सभी नफ्से मुतमइन्ना की आला हालत और सिफत है। इस मकाम पर बंदा हर हाल में अपने रब से राज़ी रहता है। इरजई इला रब्बिकी राज़ियतम मर्जिया, तो अपने रब की तरफ इस हाल में लौटा कि तो उसकी रज़ा का तालिब भी हो और उसकी रज़ा का मतलूब भी। गोया उसकी रज़ा तेरी मतलूब हो और तेरी रज़ा उसकी मतलूब। फदखुली फी इबादी, बस तू मेरे कामिल बंदों में शामिल हो जा। वदखुली जन्नती, और मेरे जन्नत और बहुत दीदार में दाखिल हो जा। अब एक हदीस बताने वाला हूं जो सीधा आपके दिल पर लगेगा। इस हदीस में 5 स्टेज है और इस हदीस के मुताबिक अगर आप इन 5 स्टेज से गुजर जाएंगे तो आपको अल्लाह मिल जाएगा। हदीस में अल्लाह ताला फरमाता है, मन तलबनी वजदनी, जो मेरी तलब करता है वो मुझे पा लेता है। पहले स्टेज में तलब करना है, तलब किया तो उसने रिजल्ट में अल्लाह को पा लिया। जो अल्लाह को पा लिया तो क्या अल्लाह ताला फरमाता है, वमन वजदनी या रफनी, जिसने मुझे पा लिया उसने मुझे पहचान लिया। यानी कि स्टेज 1 में उसने तलब किया तो रिजल्ट में अल्लाह को पा लिया, और जब पा लिया तो स्टेज 2 में उसने अल्लाह को पहचान लिया। जब पहचाना तो उसके बाद अल्लाह फरमाता है, वमन अरफनी अहबनी, जिसने मेरी पहचान कर ली उसने मुझे अपना महबूब बना लिया। यानी स्टेज 2 में उसे अल्लाह से मोहब्बत हो गई। मोहब्बत इन सबके बाद आता है और लोग पहले से ही अल्लाह से मोहब्बत के दावे करते हैं, और जब मोहब्बत हो जाए तो फिर अल्लाह फरमाता है, वमन अहबनी यशखनी, जिसने मुझे अपना महबूब बना लिया वो मुझ पर आशिक हो गया। यानी कि स्टेज 3 में उसे अल्लाह से इश्क हो जाएगा। वो बंदा इश्क के मकाम पर पहुंच जाएगा और ये वो मकाम है कि जहाँ पर इंसान अल्लाह की राह में खुद को फना कर लेता है, उसकी जात की एग्जिस्टेंस खत्म हो जाती है। जब स्टेज 3 में उस पर अल्लाह के मामलात खोल दे तो फिर वो अल्लाह की जात में गुम हो जाएगा। फिर ये वाला स्टेज होगा कि मैं तू बन गया हूँ, तू मैं बन गया है, मैं अगर तन हूँ तो तू मेरी जान है। उसके बाद ये कौन कह सकता है कि मैं कोई और हूँ और तू कोई और है? ये वही स्टेज है, वमन अहबनी यशखनी, कि जिसको मुझसे मोहब्बत हो गई तब अल्लाह उस पर अपने राज़ों को खोलेगा तो फिर इश्क के मामलात होंगे। उसके बाद अल्लाह ताला फरमाता है, वमन आशकनी फकत अल्लाह, जो मुझ पर आशिक होता है मैं उसे कत्ल कर देता हूँ। यानी कि स्टेज 3 में इश्क हो गया, उसके बाद स्टेज 4 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि मैं उसे कत्ल कर देता हूँ। अब यहाँ पर इससे मतलब मौत नहीं बल्कि उसकी जात और उसके नफ्स की ख्वाहिशात सब खत्म होकर अल्लाह की ताबेदारी है। इस तरह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मरने से पहले मर जाओ, तो उन्होंने नफ्स की बात की है। अल्लाह इसके बाद फरमाता है कि जिसको मैं कत्ल कर देता हूँ उसकी दीद मुझ पर लाजिम है और उसकी दीद मैं खुद हूँ। यानी जब अल्लाह स्टेज 4 में उसे कत्ल कर देता है तो अल्लाह ताला फरमाता है कि उसकी दीद मुझ पर लाजिम है, और स्टेज 5 में उसकी दीद मैं खुद हूँ। यानी सब स्टेज के बाद अल्लाह उसको मिल जाएगा जो कि अल्लाह खुद फरमाता है कि इसकी दीद मैं खुद हूँ। इसमें एक और हदीस कुर्सी में आपको बताने जा रहा हूँ कि अल्लाह फरमाता है कि इब्ने आदम, एक तेरी चाहत है और एक मेरी चाहत है, मगर होगा वही जो मेरी चाहत है। अगर तूने खुद को सुपुर्द कर दिया उसके जो मेरी चाहत है तो मैं बख्श दूंगा तुझको जो तेरी चाहत है। अगर तूने नाफरमानी की उसकी जो मेरी चाहत है तो मैं थका दूंगा तुझको उसमें जो तेरी चाहत है, मगर फिर भी होगा वही जो मेरी चाहत है। इस सब स्टेज से गुजरने के बाद इस इंसान की एग्जिस्टेंस खत्म हो जाती है, फिर वहाँ पर सिर्फ अल्लाह की जात एग्जिस्ट करती है। हदीस कुर्सी में भी इसी को बयान किया गया है कि अल्लाह फरमाता है, जब मेरा बंदा नवाफिल की कसरत के साथ मुझे याद करता है, मेरी तरफ आता है तो फिर एक वक्त ऐसा आता है कि मैं उसके हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है, मैं उसकी ज़बान बन जाता हूँ जिससे वो बोलता है, मैं उसके पाँव बन जाता हूँ जिससे वो चलता है, मैं उसकी आंख बन जाता हूँ जिससे वो देखता है। तो ये वही दीद वाला मकाम है जहाँ पर इंसान को अल्लाह का ज़ात मिल जाता है। सबसे पहले तरक किया, फिर अल्लाह को पा लिया, फिर पहचान और फिर मोहब्बत, फिर इश्क और उसके बाद कत्ल होना। तो ये इतना बड़ा सफर है और इतनी बड़ी राह है, और लोग डायरेक्ट खुद को आशिक कहते हैं। जो लोग ये कहते हैं तो समझ जाए वो झूठा है, वो अपनी जात का प्रचार करता है। अब लोगों ने ये सब बातें सुन तो ली, लेकिन इस पर अमल आप खुद से नहीं कर सकते। इस पर अमल के लिए एक रहनुमा की जरूरत होती है, इसके बगैर हकीकत तक पहुंचना मुमकिन नहीं, बल्कि आप गुमराह होकर गलत रास्ते पर चले जाओगे। अगर कोई इंसान इस राह पर चलना शुरू कर दे तो उसके राह में सबसे बड़ी रुकावट उसका नफ्स होता है। नफ्स को शिकस्त देना आसान नहीं, नफ्स के साथ जो जंग है वो आखिरी सांस तक जारी है। हमें हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के इस वाक़े से सबक लेना चाहिए। एक दिन जंग के मैदान में हज़रत अली करमल्लाहु वजहहु काफिर का सर कलम करने वाले ही थे कि काफिर ने हज़रत अली पर थूक दिया। देखते ही देखते हज़रत अली ने उस काफिर को यह कहकर जाने दिया कि तुम्हारी इस हरकत पर मुझे गुस्सा आया, मैं पहले अल्लाह के रज़ा के लिए तुम्हें कत्ल कर रहा था, लेकिन अब इसमें मेरा नफ्स और गुस्सा शरीक हुआ। सबसे पहले हमें अपने नफ्स पर गालिब आना है। अगर नफ्स पर गालिब आ सकते हैं तो मैदान में फिर दुश्मन को हराना कोई बड़ी बात नहीं होगी। अगर हमें अल्लाह की ज़ात तक पहुंचना है तो ये नफ्स हमें अल्लाह के ज़ात तक पहुंचने नहीं देगा। इस पर गालिब आए तो कामयाब हो जाएंगे।
मन अरफ़ नफ्सह फ़क़द अरफ़ रब्बह, जिसने अपने नफ्स को पहचाना उसने अपने रब को पहचान लिया। अल्लाह ने इंसान को हसन तक़वीम पर खल्क़ फरमाया। इंसान अल्लाह का एक शाहकार है। हदीस कुदसी है कि इंसान मेरा और मैं इंसान का राज हूँ। अगर इंसान अल्लाह का राज है तो फिर इंसान में भी बहुत से राज पोशीदा है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, और हम दिखाएंगे तुम्हें अपनी निशानियां खुले आसमान तले और खुद तुम्हारे अंदर, यहाँ तक कि तुम कह उठोगे कि यही हक है। अगर इंसान इस दुनिया में पैदा होने, बच्चे पालने और एक दिन मरने के लिए ही आया है तो ये काम तो जानवर भी कर लेते हैं। इंसान को इस दुनिया में भेजने का मकसद कुछ और है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक इंसान के पास जितनी भी तारीख मौजूद है, इसमें बहुत बड़े बड़े फिलोसफर्स, दानिश्वर, सूफी, संत, फकीर, दरवेश सब एक ही बात कहते आए हैं कि अपने आप को जानना है, अपने अंदर के सफर पर रवाना होना है। अपने आप को जानने और पहचानने के लिए मुख्तलिफ मज़ाहिब में मुख्तलिफ मशक़ें, रियाज़तें की जाती है। इन मशक़ों और रियाज़तों को कुछ लोग सेल्फ अवेयरनेस, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट, इरफान नफ्स, इरफान ज़ात या खुदी का नाम देते हैं। हालांकि ये सब मारिफत इलाही के रास्ते हैं और इन सब की मंजिल एक ही है। ये खास इल्म है जो खास लोगों को अता होता है और उसकी खासियत ये भी है कि ये कसब से नहीं बल्कि खालिक की अता से मिलता है। इस इल्म को किताबों से हासिल नहीं किया जा सकता। जैसे सूफी दरवेश का कौल है कि तुम नहीं पहुंच सकते अल्लाह तक इबादतों और रियाज़तों के साथ। अल्लाह का राज अहले इल्म के सीने में है, वो जिसको चाहे दे दे। ईमान की ताकत उनको जन्नत तक तो पहुंचा सकती है, लेकिन जो रास्ता अल्लाह तक जाता है वो इश्क का रास्ता है। ये इल्म है कि जिसे मिलता है उसके अंदर से इस इल्म की खुशबू आती है। और यह इल्म बड़े बड़े फिलोसफर्स और दानिशवरों को बहुत पीछे छोड़ जाता है, क्योंकि फलसफी हमेशा अपनी अकल से सोचता है और सोच बहुत से मुख्तलिफ क़यास आराया करता है, जबकि अहले इल्म की बात इसका ज़ाती मुशाहदा होती है। इसलिए अहले इरफान की अपनी एक अलग दुनिया है। अल्लाह ने 18,000 जहान इन्हीं अहले इरफान की प्रवास के लिए पैदा फरमाए हैं। बिना इरफान हासिल किए जहानों तक रसाई नामुमकिन है। अगर आप गौर करें तो इस कायनात की हर मखलूक जैसे पैदा होती है वैसे ही मर जाती है, चाहे वो भेड़ बकरियां या जंगली जानवर हो या पेड़ पौधे हो। मगर इंसान जैसे पैदा होता है वैसे नहीं मरता। इंसान जब पैदा होता है तो वो दीन फितरत पर पैदा होता है, लेकिन जब वो इस दुनिया से जाता है तो कभी वो चंगेज खान, कभी हिटलर, कभी यजीद, कभी फिरौन बनकर जाता है, या वो कभी रूमी, इकबाल, बायजीद बस्तामी, सूफी, सिंध, फकीर, दरवेश बनकर इस दुनिया से जाता है। इंसान अगर गिरने पर आए तो असफरा साफिलीन में जा गिरता है, और अगर उठने पर आए तो कलंदर का मकाम भी हासिल कर लेता है। यही इंसान कभी जानवरों से बदतर हो जाता है और कभी फरिश्तों से आगे निकल जाता है। इंसान जब अपने बारे में सोचना शुरू करता है तो अल्लाह ताला उसके लिए रास्ते बनाता है, उसे किसी अल्लाह वाले की सोहबत अता करता है, जहाँ से उसे मार्फत इलाही अता हो जाती है। इंसान की उम्र 40 साल से ऊपर हो जाती है तो वो इज्जत, दौलत, शोहरत सब कमा चुका होता है। फिर वो आसमान की तरफ देखता है और सोचता है कि आखिर मैं कहाँ से आया हूँ और इस दुनिया में क्यों भेजा गया। वो ये सोचता है कि ऊपर बाहर सितारों के परे कौन कौन से जहाँ पोशीदा है। शायद वो अपना पहला घर ढूंढने की कोशिश करता है। यहाँ ये जान लेना जरूरी है कि इंसान का जिस्म फानी है और उसकी रूह अबदी है। मिट्टी से बना जिस्म मिट्टी में चला जाएगा, लेकिन रूह जहाँ से आई है वो अपने असल मकाम पर जाना चाहती है। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का बुत तैयार किया गया और फरिश्तों को सजदे का हुक्म दिया गया तो अल्लाह ने उसमें अपनी रूह पूछी। इसीलिए रूह की प्यास अल्लाह की मार्फत है। रूह हमेशा अपने खालिक हकीकी के पास जाना चाहती है, लेकिन इंसान का सारा ध्यान उसके ज़ाहिरी जिस्म पर है। इंसान अपने ज़ाहिरी जिस्म की खुराक का बंदोबस्त करने में लगा रहता है, लेकिन रूह एक दिन तड़प तड़प कर बीमार हो जाती है। इसलिए कुरान पाक में एक जगह पर इंसान को जालिम और जाहिल कहा गया। यह इसलिए जालिम और जाहिल है कि अपनी रूह पर जुल्म करता है और इसे खालिक हकीकी तक पहुंचने नहीं देता। इंसान की रूह जब बीमार होती है तो वो बेकरार होने लगता है, और ये बेकरारी ऐसी है जिसे मेडिकल साइंस में एंजाइटी, हाइपरटेंशन और डिप्रेशन का नाम दिया जाता है। ऐसे सूरत में इंसान जिस्म के इलाज में लगा रहता है और डॉक्टर्स और साइकाट्रिस्ट के पास जा जाकर एक दिन थक जाता है, लेकिन वो ये नहीं सोचता कि उसकी रूह उसकी तवज्जो चाहती है। इंसान के अंदर अल्लाह का राज पोशीदा है। इंसान और अल्लाह के दरमियान एक बहुत बड़ा हजाब है जिसे नफ्स कहते हैं। अगर नफ्स का पर्दा दरमियान से हट जाए तो इंसान अपने अल्लाह को पहचान लेता है। अगर किसी के दिल में ये ख्याल आ जाए कि उसे अपनी खोज करनी है, अपने अंदर का सफर करना है, तो समझ ले कि उस पे अल्लाह मेहरबान हो गया, जिसने उसे इस खोज में लगा दिया। ये खोज हर किसी के दिल में पैदा नहीं होती, और जिसके दिल में पैदा हो जाए, जिसको अल्लाह की लगन लग जाए, वो इस पजल को एक दिन सॉल्व कर ही लेता है और बारगाह इलाही तक पहुंच जाता है। अल्लाह ने हर इंसान के अंदर अपना बीज रखकर भेजा है। अल्लाह का ये बीज हर इंसान में मौजूद है, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या किसी भी फिरके से ताल्लुक रखता हो, क्योंकि हर बच्चा दीन फितरत पर पैदा होता है और ये उसके माँ बाप है जो उसे सिख, ईसाई या हिंदू बना देते हैं। यही वजह है कि अल्लाह वालों ने शरीयत की तालीम के बाद तरीकत और मार्फत के लिए किसी मुर्शिद कामिल की तलाश की। मुर्शिद इस बीज के लिए एक खास जमीन तैयार करता है और आस्ता आस्ता उसकी आबियारी करनी शुरू कर देता है, और एक दिन वो बीज पंपर की सूरत में फूट पड़ता है। ये बीज जब फूटता है तो आस्ता आस्ता वक्त गुजरने के साथ साथ एक तनावर दरख्त बन जाता है। सोचने की बात यह है कि अगर इबादत के लिए इंसान को पैदा किया होता तो क्या इंसान की जरूरत है कि वो इबादत न करता। हदीस कुदसी में अल्लाह फरमाता है कि मैं एक छुपा हुआ खजाना था और मैंने चाहा कि पहचाना जाऊं। इंसान को उसने अपनी पहचान के लिए खल्क फरमाया है, और जो लोग उसे पहचान लेते हैं वही ला खौफुन हो जाते हैं। उन्हें किसी का डर या खौफ नहीं रहता, चाहे वो मौत ही क्यों न हो। और मौत उन्हें एक खूबसूरत चीज दिखाई देती है। वो जान जाते हैं कि उन्हें इस जिस्म की कैद से आजाद होना है। वो इस हकीकत तक पहुंच जाते हैं कि जो रूह दिखाई नहीं देती वो उनकी असल है, और ये जिस्म जो दिखाई दे रहा है ये असल नहीं, ये मिट्टी से बना और एक दिन मिट्टी में ही चला जाएगा। इंसान के अंदर अल्लाह का बहुत बड़ा राज है, जो राज इरफान ज़ात से खुलता है। यही वजह है कि जो खुद को पहचान जाए वो अपने रब को पहचान लेता है। अल्लाह की पहचान उसकी निशानियों से होती है, और इंसान के अंदर अल्लाह की बेपनाह निशानियां पोशीदा है। अल्लाह इंसान की शहारत से भी ज्यादा नजदीक है। इंसान को सिर्फ अपने शहारत तक पहुंचा है, लेकिन ये बात भी तय है कि बिना रहनुमाई के इंसान अपनी शहारत तक नहीं पहुंच सकता। इसके लिए किसी अल्लाह वाले की रहनुमाई जरूरी है। इंसान का सफर नफ्से अम्मारा से नफ्से मुतमइन्ना तक है। जो ये सफर तय कर लेते हैं वही मुतमइन हो जाते हैं, और उन्हें ही अल्लाह ताला इत्मीनान की दौलत से सरफराज करता है। दीन के तमाम बड़े अरकान नमाज, रोजा, हज, ज़कात प्रैक्टिस है, रास्ता है, लेकिन मंजिल नहीं। मंजिल कुछ और है, और अगर बिना किसी गाइड के आप इस मंजिल तक पहुंचने की कोशिश करेंगे तो भटकते रहेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तख्लीक इंसान के वक्त फरिश्तों के सामने इंसान का तारुफ कराते हुए फरमाया, व क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। और जवाब के ने फरिश्तों से फरमाया कि मैं जमीन में अपना नायब बनाने वाला हूँ। यहाँ इंसान के लिए खलीफा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। इंसान के सही मकाम मर्तबे को जानने के लिए इस लफ्ज़ के मफ़हूम को समझना बहुत जरूरी है। उर्दू ज़बान में इसका तर्जुमा जानशीन या नायब से किया जाता है। सियासी इस्तिलाह में इसे एक्टिंग प्रेसिडेंट या एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर वगैरह जैसे अल्फाज के जरिए समझा जा सकता है। वो जो किसी का खलीफा होता है उसमें उस असल के इख्तियारात की झलक किसी न किसी दर्जे में दिखाई देती है। कुरान मजीद में कई मकामात पर इंसान की इम्तियाजी हैसियत का जिक्र किया गया है, जिससे पता चलता है कि तमाम ज़ी रूह और गैर ज़ी रूह मखलूक़ात में इंसान को एक खास अहमियत हासिल है। उसके साथ अल्लाह ताला
का जो ताल्लुक है वो कायनात की किसी और चीज के साथ नहीं। चुनांचे कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ताला ने इंसान को अपनी तखलीक का शाहकार करार देते हुए फरमाया वत्तीनी वज़ैतून वतूरी सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। यहाँ 4 किस्में खाने के बाद जो बात बताई जा रही है वो ये है कि इंसान की तखलीक बेहतरीन और मुनफरिद अंदाज में की गई है। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए फरमाया वलक़द कररमना बनी आदम, और बेशक हमने बनी आदम को इज्जत बख्शी। ये वो इज़्ज़त है जो इंसान के अलावा और किसी मखलूक को हासिल नहीं। बात यहाँ तक ही नहीं बल्कि अल्लाह ताला ने इंसान के साथ अपना खास ज़ाहिरी और बातिनी ताल्लुक कायम किया जो दूसरी किसी भी मखलूक से नहीं है। चुनांचे इंसान के साथ अपने खुसूसी बातिनी निस्बत की तरफ इशारा करते हुए फरमाया वनफ़ख़्तु फ़ीही मिन रूही, और मैंने उसमें अपनी नूरानी रूह फूंकी। ये बात काबिल तवज्जो है कि अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर जो रूह फूंकी उसकी निस्बत अपनी तरफ फरमाई, लेकिन इंसान के अलावा दीगर मखलूकात के अंदर फूंकी जाने वाली रूह की निस्बत अपनी तरफ नहीं फरमाई। इसका मतलब ये हुआ कि दीगर मखलूकात में फूंकी जाने वाली रूह आम है मगर वो रूह जो इंसान में फूंकी गई वो आम नहीं बल्कि उसका अल्लाह ताला के साथ कोई खास ताल्लुक है। इसी बातिनी निस्बत की तरफ इशारा करते हुए हदीस कुदसी में यूं फरमाया गया इंसान मेरा राज है और मैं इंसान का राज हूँ। ये तो बातिनी निस्बत थी। इसके अलावा इंसान के साथ ज़ाहिरी निस्बत भी कायम फरमाई। चुनांचे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसान के साथ अल्लाह ताला की ज़ाहिरी निस्बत और मुशाबहत की तरफ इशारा करते हुए फरमाया कि बेशक अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अपनी सूरत पर पैदा फरमाया। हम ये तो नहीं कह सकते अल्लाह ताला की सूरत इंसान जैसी है या इंसान अल्लाह जैसा है, क्योंकि लैसा कमिस्लिही शै, कोई शे उसकी मिसल नहीं। दलील है कि उसकी कोई मिसाल ही नहीं। ताहम इतना तो वाज़िह हो रहा है कि इंसान और खुदा के दरमियान कोई न कोई ज़ाहिरी निस्बत भी मौजूद है जो हमारी अकल उसकी हकीकत को समझने से क़ासिर है। इन हक़ाइक़ पर गौर किया जाए तो पता चलता है कि वो वजूद जिसे इंसान कहा जाता है वो कोई मामूली वजूद नहीं बल्कि इस कायनात की अनमोल तरीन चीज़ है जिसके अल्लाह ताला की बारगाह में खुसूसी क़द्र व मज़्ज़त है और जो इसरार इलाहिया का अमीन और उसके सिफ़ात और कलमात का मज़हर है। इंसान की इसी हैसियत मक़ाम व मर्तबे के तनाज़ुर में कुरान मजीद में इरशाद हुआ सिग़तुल्लाहि व मन अहसनु मिनल्लाहि सिग़तन, कह दो हम अल्लाह के रंग में रंगे गए हैं और किसका रंग अल्लाह के रंग से बेहतर है। यहाँ इंसान को अल्लाह का रंग इख्तियार करने की जो तलक़ीन की गई है उसकी रंग की वज़ाहत करते हुए हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया तख़ल्लक़ू बिअख़लाक़िल्लाह, अल्लाह के अख़लाक़ से अपने आप को मुत्तसिफ़ करो। गोया अल्लाह के रंग को अपनाने से मुराद अपने आप पर अल्लाह की सिफ़ात का रंग चढ़ाना है और अपनी सीरत और किरदार में उन सिफ़ात की झलक को अक्स पैदा करना है, तबीयत को उनका खूब बनाना है। अब अल्लाह ताला की सिफ़ात सिर्फ जमाली ही नहीं है जलाली और कमाली भी है। वो जिस तरह रहमान और रहीम और लतीफ़ व वदूद है उसी तरह क़हार और जब्बार और समीअ व अलीम भी है। शख़्सियत का कमाल ये है इंसान सिफ़ात इलाहिया के इम्तिज़ाज का खूबसूरत गुलदस्ता बन जाए। जैसा कि अल्लामा इक़बाल ने फरमाया क़हारी व जब्बारी व क़ुद्दूसी व जबरूत ये 4 अनासी हो तो बनता है मुसलमान। अल्लाह ताला की सिफ़ात में से एक सिफ़त उसका खालिक होना है। फ़तबारकल्लाहु अहसनुल ख़ालिक़ीन, फिर उस अल्लाह ने उसे बढ़ाकर मुहक्कम मौजूद बना दिया जो सबसे बेहतर पैदा फरमाने वाला है। आयत का उसलूब कलाम बता रहा है कि अल्लाह के अलावा भी कोई मखलूक शान तख़लीक़ियत की हामिल है और वो इंसान ही है जिसे महदूद पैमाने पर उसकी सिफ़त का अहल बनाया गया है। इस तरह अल्लाह की एक सिफ़त गालिब होना भी है कि वो हर चीज़ पर गालिब है। वो इंसान को भी मुतसर्रिफ़ आलम की हैसियत में देखना चाहता है। फ़र्क़ है कि अल्लाह ताला के तसर्रुफ़ का दायरा लामहदूद है जबकि इंसान का दायरा महदूद है। इंसान को अपनी हैसियत को अमल में लाने के लिए जो लवाज़िमात दरकार थे उस सब के सबब अल्लाह ताला ने पहले से ही फराहम कर दिए हैं। सबसे पहले तो सारी कायनात का मकसूद इंसान को करार देते हुए इरशाद फरमाया वल्लज़ी ख़लक़ लकुम मा फ़िल अर्ज़ि जमीअन, वही है जिसने सब कुछ जो ज़मीन में है तुम्हारे लिए पैदा किया। दूसरे मकाम पर तमाम अशिया को इंसान के लिए मुसख्खर किए जाने का जिक्र करते हुए फरमाया वसख़्ख़र लकुम मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ि जमीअन मिन्हु, और उसने तुम्हारे लिए जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है सबको अपनी तरफ से मुसख्खर कर दिया है। तस्खीर का माना है किसी चीज़ को ताबे करना, आजिज़ करना, वस करना, बला उजत किसी काम पर लगा देना, बगैर किसी मुआवजे के खिदमत लेना वगैरह। वो इंसान को बताया जा रहा है कि कायनात की ये सारी की सारी बज़्म फ़क़त तुम्हारे लिए सजाई गई है और इसलिए सजाई गई है कि तुम इसमें तसर्रुफ़ करते हुए अपनी मर्जी के मुताबिक इसे इस्तेमाल में लाओ। कुरान मजीद में 23 मकामात पर कायनात के मुख्तलिफ अशिया को इंसान की खिदमत में मामूर किए जाने का जिक्र है। उनमें 19 मकामात ऐसे हैं जिनमें पूरी बनी नौ इंसान के लिए तस्खीर कायनात का तज़किरा है, जबकि 4 मकामात ऐसे हैं जहाँ खुसूसी तस्खीर का जिक्र किया गया है। मसलन हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के लिए पहाड़ और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए हवा को ताबे बनाने की खुशखबरी। 8 मकामात पर शम्स और कमर की तस्खीर का जिक्र है। 3 मकामात पर कश्ती की तस्खीर, एक मकाम पर अन्हार दिन, 2 मकाम पर लैल नहार दिन और रात, एक मकाम पर समंदर, एक मकाम पर बादल, 2 मकामात पर नजूम यानी सितारे, एक मकाम पर परिंदों, 2 मकामात पर मवेशियों, एक मकाम पर सवारी और 3 मकामात पर कायनात की जमी अशिया को मुसख्खर किए जाने का तज़किरा किया गया है। ये सब कुछ इस बात का वाज़ेह सबूत है कि कायनात इंसान के हसूलों की जुलन का है। अब इंसान का इम्तिहान है तो किस हद तक हिम्मत और जुर्रत का मुज़ाहरा करते हुए तस्खीर कायनात के मंसूबे को अमली जामा पहनाता है और इसमें तसर्रुफ़ करते हुए इसे खालिक की मंशा के मुताबिक इस्तेमाल में लाता है। ये तो इस्तेमाल तक इंसान इस कायनात का राक़िब है, वो कायनात उसकी मुरक्कब, उसे इस कायनात पर गालिब आना है, वो इसे अपने ताबे बनाना है ताकि उससे काम लेकर अपने उन जिम्मेदारियों से अहद बरा हो सके जो खालिक कायनात ने उसे तफ़वीज़ की है। और हम मुशाहिदात इस्तिदलाल की बात करते हैं और वो एक इंसानी फितरत के हवाले से हमारा रोज़मर्रा का मुशाहिदा बताता है। इंसान की फितरत में ये चीज़ समाई हुई है कि वो जहाँ भी रहे गालिब होकर रहे। अगर गौर करें तो नजर आएगा कि मुख्तलिफ जमातों और गिरोहों में अफराद के दरमियान जो झगड़े और तज़ाद होते हैं उनकी एक बड़ी वजह क़यादत लीडरशिप का हुसूल होता है। और कोई चाहता है कि मैं लीडर बनूं, बाकी सारे लोग मेरे ताबे हों और मेरी बात माने। इसी तय में वही गलबे की जल्दी ख्वाहिश होती है जो इंसान के अंदर फितरी तौर पर मौजूद है, जिसकी वलीयत किए जाने का मकसद कायनात को मुसख्खर करना है। यह 2 बातों का समझ लेना इंतहाई ज़रूरी है। इंसान के अंदर कायनात को मुसख्खर करने और कायनात के अंदर मुसख्खर होने की सलाहियत रख दी गई है, लेकिन इसे अमली वाक़या इंसान ने बनाना है। बिल्कुल इसी तरह जैसे बीज के अंदर दरख्त बनने की सलाहियत मौजूद होती है, लेकिन हर बीज बिलफाल दरख्त बन नहीं जाता। सिर्फ वही बीज मुकम्मल दरख्त का रूप रहता है जिस पर कायदे के मुताबिक मेहनत की जाती है। यही मामला यहाँ है। इंसान ने अपनी तरफ से कुछ इजाद नहीं करना है बल्कि सिर्फ खुदा के बनाए हुए क़वानीन को जानकर उन्हें इस्तेमाल में लाते हुए नई नई चीजें मार्ज़ी वजूद में लानी है। जितनी भी चीजें आज तक ईजाद हुई हैं उन सब के असबाब और लज़ुमात पहले से मौजूद थे। जो इंसान पर गौर फ़िक्र करता गया उन्हें मौजूद क़वानीन और इसरार और रमूज़ आश्कार होना शुरू हुए, फिर उन्हीं क़वानीन को अमल में लाते हुए चीजें ईजाद होती चली गई। यही वजह है कि कुरान मजीद में जगह जगह पर गौर फ़िक्र और तफक्कुर और तदब्बुर पर बहुत जोर दिया गया है। ऐसे आयात की तादाद 700 से ज्यादा है जिनमें बिलवास्ता या बिला वास्ता गौर फ़िक्र की तरगीब दी गई है। अब सवाल यह है कि इस इम्कान को वाक़या कैसे बनाना है। मुख्तसरन इसके 2 ही मरहले हैं। पहला मरहला तस्खीर ज़ात का है और दूसरा मरहला तस्खीर कायनात का है। जैसे किसी मकान की पहली मंजिल तामीर किए बगैर दूसरी मंजिल तामीर नहीं की जा सकती, उसी तरह पहले मरहले को हासिल किए बगैर दूसरे मरहले में कामयाबी नहीं कर सकती। हम गलती करते हैं कि अपने आप को मुसख्खर किए बगैर कायनात को मुसख्खर करने के सफर पर निकल पड़ते हैं। नतीजा सिवाय नाकामी के और कुछ नहीं निकलता। जिस शख्स का अपनी ज़ात पर कंट्रोल नहीं, उसके बीच का माहौल और उसमें रहने वाले अफराद किस तरह उसके कंट्रोल में आ सकते हैं। जो अपने वजूद का आका या मास्टर नहीं, वो दूसरों पर हुक्म कैसे चला सकता है।
सकता है। किसी भी मामले में कामयाबी के लिए सही नुक्ता आगाज को लेना बहुत जरूरी है। अगर इंसान सही नुक्ता आगाज को पाले और मुस्तकिल मिजाजी से चल पड़े तो जल्द या बदेर मंजिल तक पहुंचना यकीनी होता है। कुदरती निजाम में हर चीज की एक तरतीब मुकर्रर है। जब तक उसकी पैरवी नहीं की जाएगी नतीजे नहीं मिल सकेंगे। चुनांचे इस मामले में पहला मरहला तस्वीर ज़ात है, जिसके बाद ही दूसरा मरहला तस्वीर कायनात आएगा। फिर हर मरहला आगे दो मराहिल पर मुश्तमिल है। इस तरह कुल 4 मराहिल बनते हैं जो कुछ इस तरह है। ज़बत नफ्स, ज़बत तखय्युल, ज़बत अफ़आल, ज़बत माहौल। ज़बत नफ्स का मतलब यह है कि इंसान अपने नफ्स और हैवानी ख्वाहिशात पर काबू पाले, उनका गुलाम बनने की बजाय आका बन जाए। उनके हाथों में खिलौना बनने के बजाय उनकी लगाम खुद इंसान के अपने हाथ में हो, उसके जज्बात अक्ल के ताबे हो और अक्ल शरअ के ताबे हो। इसी को कुरान मजीद की ज़बान में तक़वा कहते हैं, जिसके नतीजे में इंसान के अंदर ऐसी बसीरत पैदा हो जाती है कि वो अक़ली हक़ाइक़ को उनकी असली सूरत में देख सके और हक़ व बातिल में तमीज़ कर सके। कुरान मजीद में इसी नुक्ते की तरफ इशारा करते हुए फरमाया गया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तत्तक़ुल्लाह यजअल लकुम फ़ुरक़ाना, ऐ ईमान वालों अगर तुम अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो वो तुम्हारे लिए हक़ व बातिल में फ़र्क करने वाली हुज्जत मुक़र्रर फरमा देगा। इसी मानी फ़रासत की तरफ इशारा करते हुए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन की फ़रासत से डरो, बेशक वो अल्लाह के नूर से देखता है। जिस शख्स का अपने नफ्स पर कंट्रोल न हो, नफ्सानी ख्वाहिशात और जज्बात के सामने मजबूर बेबस हो, उसकी मिसाल उस शख्स की है जो किसी अड़ेल, ज़िद्दी और सरकश घोड़े पर सवार हो, उसकी लगाम भी न हो तो न घोड़े की खैर है और न सवार की। ये दोनों किसी न किसी खाई में गिरकर हलाक हो जाएंगे। यही हाल ख्वाहिशात नफ्स के बंदे का है। दुनिया व आखिरत की तबाही, बर्बादी और ज़िल्लत और रुसवाई उसका मुक़द्दर बनती है। इसके बरक्स जो शख्स अपने नफ्स पर काबू पा चुका हो वो सवार की तरह है, इसके नीचे एक सजाया हुआ घोड़ा हो और उसकी लगाम मालिक के हाथों में हो, जहाँ चाहे रुक जाए और जब चाहे चल पड़े, जिस तरफ मुड़ने का हुक्म दे मुड़ जाए। यही हाल ज़बत नफ्स के हामिल इंसान का होता है। वो ख्वाहिशात नफ्स का बंदा नहीं होता, बल्कि उसकी ख्वाहिशात उसकी मर्ज़ी और इरादे की पाबंद होती हैं। बहरहाल तस्वीर कायनात के सफ़र का पहला मरहला ज़बत नफ्स है, जिसका मतलब है कि इंसान के जज्बात, ख्वाहिशात, आदत और अतवार, अमाल व अफ़आल और हरकत और सकनात उसकी अखलाक़ी और रूहानी वजूद के ताबे हो। दूसरा मरहला ज़बत तखय्युल यानी क़ुव्वत मुतख़य्यला पर काबू पाना है। क़ुव्वत मुतख़य्यला की वजह से हमारा दिमाग हर लम्हा हमारी तवज्जो एक से दूसरे मौज़ू की तरफ मुंतक़िल करता रहता है। यह क़ुव्वत बिलुमूम हमारे इख्तियार में नहीं होती। यही वजह है कि हम ख्वाहिश और कोशिश के बावजूद अपनी तवज्जो ज़्यादा देर तक किसी एक नुक्ते पर मरकूज़ नहीं रख पाते। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कैफियत के बारे में बड़ी दिलावेज़ मिसाल देते हुए फरमाया, दिल की मिसाल उस पर की तरह है जो बयाबान में एक दरख्त की शाख से लटा हुआ है। जिधर की हवा आती है वो उसे उधर से उधर और उधर से उधर हरकत देती रहती है। रूह को अल्लाह की मोहब्बत से आशना करने और उसके ख़ुर्ब की लज़्ज़त के काबिल बनाने के लिए भी ज़हन का यकसा होना ज़रूरी है। जब इंसान अपने ख़याल पर काबू पाकर ज़हन को यकसू कर लेता है तो उसका असर यह होता है कि रूह जब अपनी हकीकी महबूब की तरफ प्रवास का इरादा करती है तो क़ुव्वत ख़याल उसकी राह में रुकावट नहीं बनती। अब आते हैं तीसरे मरहले की तरफ। तीसरे मरहले में रूह इस कदर कभी हो जाती है और इंसान में इतनी तवानाई आ जाती है कि आज़ा जो को हरकत दिए बगैर और मादी वसाइल को बरोए कार न लाते हुए बहुत से काम सर अंजाम दे सकता है। यानी बाज़ कामों में रूह बदन से काम लेने में बेनियाज हो जाती है। मसलन रूह आंख के बगैर देख सकती है और जिस्मानी मौजूदगी और मादी आलात के बगैर सुन सकती है। ये बेनियाजी कभी चंद लम्हों के लिए और कभी हमेशा के लिए होती है। ये वही चीज़ है जिसे तसव्वुफ़ की इस्तिलाह में खला बदन कहा जाता है। हज़रत उमर का मस्जिद नबवी के मिंबर पर खुतबा देते हुए इस्लामी लश्कर को देख लेना, हज़रत आसिफ बिन बरखिया का पलक झपकने से पहले हज़ारों मीलों की मसाफत पर पड़े हुए तख्त को ले आना, इसी की मिसाल है। दरअसल इस मरहले में रूह इतनी तवाना हो जाती है कि एक तरफ तो वो जिस्म की मोहताज नहीं रहती, उसके मामले के बगैर ही जो काम चाहे कर सकती है, और दूसरी तरफ इसका जिस्म पर मुकम्मल कंट्रोल होता है। चनांचे इंसान का बदन हर लिहाज से रूह के फरमान और इरादे के ताबे हो जाता है और रूह जब भी चाहे जिस्म खारिक़ आदत काम सर अंजाम दे सकता है। फ़क़ौल इमाम जाफ़र सादिक़ रहमतुल्लाह अलैह, इरादा जो कुछ करना चाहे बदन से अंजाम देने में ना तवानाई का इज़हार नहीं करता। औलिया किराम का हवाओं में उड़ते फिरना, आन की हाल में फैसले तय कर लेना, तूफान का रुख मोड़ देने जैसी चीज़ों का ताल्लुक इसी मरहले से है। हमारा चौथा मरहला है ज़बत माहौल। तदक़ीक़ात इस आखिरी और आला तरीन दर्जे में इंसान की तवानाई हासिल कर लेता है कि वो अपने वजूद के अलावा पूरी कायनात में तसर्रुफ़ कर सकता है और जो चाहे अंजाम दे सकता है। इस मरहले पर कायनात भी इंसान के ताबे हो जाती है और उसके इरादे के मुताबिक उसके अहकाम बनती है। या दूसरे अल्फाज़ में बताऊं तो इंसान को अपनी इम्कानी हदूद में तख्लीक़ी इरादे की सिफ़त हासिल हो जाती है। ये वही चीज़ है जिसकी तरफ इशारा करते हुए हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, बाज़ आसमानी किताबों में अल्लाह ताला का इरशाद मक़बूल है, ऐ इंसान मैं अल्लाह हूँ, जिस चीज़ का इरादा करता हूँ उसे कुन कहता हूँ तो वो हो जाती है। तो एक मरतबा मेरा बन जा तो तुझे भी ऐसा बना दूंगा कि तू जिस चीज़ का इरादा करेगा उसे तुम्हारे लिए कर दूंगा। इसी की तरफ इशारा हमें इस हदीस कुदसी में भी मिलता है कि मेरा बंदा मुसलसल नफली इबादत के जरिए मेरा क़ुर्ब हासिल कर लेता है, यहाँ तक कि मैं उससे मोहब्बत करने लगता हूँ। बस मुझे जब उससे मोहब्बत हो जाती है तो मैं उसके कान बन जाता हूँ जिनसे वो सुनता है, उसकी आंखें बन जाता हूँ जिनसे देखता है, उसके हाथ बन जाता हूँ जिनसे पकड़ता है, उसके पाँव बन जाता हूँ जिनसे चलता है। और इस हाल में अगर वो मुझसे सवाल करता है तो जरूर पूरा करता हूँ, अगर मुझसे पनाह मांगता है तो जरूर उसे अपनी पनाह में लेता हूँ। अल्लाह इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के कलाम में भी जा बजाय इस हवाले से इशारात मिलता है। मसलन ये मकाम पर फरमाते हैं, तेरा दरिया में तूफान क्यों नहीं है, खुद ही तेरी मुसलमान क्यों नहीं है, अबस है शिकवायत तकदीर यज़दा, तू खुद तकदीर यज़दा क्यों नहीं है। ये दुरुस्त है कि हर शख्स इंसानियत के इस बुलंद तरीन मकाम तक नहीं पहुंच सकता, लेकिन यह भी तो कोई जरूरी नहीं कि हमने पुस्त तरीन हालात में ही मना है। इंसान हिम्मत करके अगर छोटी पर न सही किसी न किसी दर्जे पर तो पहुंच सकता है। हमारा हाल तो यह है कि बेशतर लोगों ने सफर को अभी तक शुरू ही नहीं किया। ये एक ही मर्तबा मिलने वाली इस क़यामती और अनमोल तरीन जिंदगी के साथ जुल्म नहीं तो क्या है।